हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। आज मैं आपको रिव्यू करके दिखाऊंगा स्पीडी रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा रेलवे सामान्य ज्ञान विगत 28 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित। यह पुस्तक बहुत ही अच्छा रेलवे के क्षेत्र में जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें सराहनीय योगदान देता है। भारतीय रेल एक परिचय, विश्व भारत का इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, सामान्य विज्ञान थोड़ा बहुत है इसमें। एक सेपरेट बुक है उसका भी मैंने रिव्यू कर रखा है। वो रेलवे सामान्य ये अध्ययन है ना, वो विज्ञान के नाम से आता है, स्पीडी सामान्य विज्ञान और अध्ययन। टोटल 1360 सेट है। 786 हल प्रश्न पत्र के साथ में 564 मॉडल सेट है प्लस 10 सेट है। आइए देखते हैं, बुक का रिव्यू करते हैं। और इसके अन्य बुक ये आप देख सकते हैं। बहुत ही कम कीमत पे यह बुक मिलता है लेकिन ज्ञान बहुत ज़्यादा देता है। आइए दिखाता हूँ मैं। 240 रुपये इसका मार्केट प्राइस प्रिंट है लेकिन मिलता है 100 के आसपास में। अगर आप नया टोला से परचेज करिएगा तो ये 100 रुपये के आसपास में आसानी से मिल जाता है। लेकिन अगर आप स्थानीय मार्केट से परचेज करेंगे तो 240 है ना, तो 180 रुपया मांगने लगेगा। तो अगर आप सुदूर क्षेत्र से हैं तो आप कहिएगा तो मैं आपके यहाँ पोस्ट भी करवा सकता हूँ। वो सब तो बात की बातें हैं, कंटेंट पे ध्यान देते हैं। हमारा सौरमंडल बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। विश्व में सबसे बड़ा छोटा पुरस्कार सम्मान ज्ञान मानव शरीर, भारतीय बैंकिंग, भारत में मुद्रा प्रणाली, कला संस्कृति, गांधी युग, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये इस तरह के सभी वो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो सामान्य अध्ययन में पूछे जाते हैं। और इधर विभिन्न रेलवे क्षेत्र, भारतीय रेलवे गज, रेलवे से जुड़ा यह बुक है। तो एक ज्ञान आप ले लीजिए। गोरखपुर का जो रेलवे प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा था अब वह दूसरे स्थान पर चला गया है। और कर्नाटक में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन रहा है जिसकी लंबाई 1400 मीटर है। तो ये सब देखिए 1857 की क्रांति और भारत के प्रमुख जलप्रपात, ये पंचवर्षीय योजना। तो आप पढ़िएगा कैसे भैया, इतना सारा टॉपिक है, पढ़ लीजिएगा। तो क्या करिएगा, धीरे धीरे हर दिन यह बुक कम से कम 20 से 45 मिनट पढ़िएगा तो आसानी से यह कवर हो जाएगा, मुश्किल से 30 दिनों में। और अगर एक ही दिन बैठिएगा तो याद तो कुछ होगा नहीं और डिप्रेशन के शिकार हो जाइएगा। तो कंटेंट बहुत ज़बरदस्त है इसमें दिया हुआ। आइए, ये सारे भारत के प्रमुख दर्रे, प्रमुख जल अंतराल, ये रोज़ 20 मिनट अगर इस पुस्तक को दें तो अगर आप खड़े हो जाइएगा तो 100 आदमी के बराबर ज्ञान आपको हासिल हो सकता है, लेकिन नियमित अध्ययन करने से ही। क्योंकि अगर इस बुक को आप अध्ययन कर लेते हैं रोज़ 20 मिनट 1 महीने तक तो आपको मन करेगा दूसरा बुक पढ़ने का, फिर उससे भी कुछ ज्ञान हो जाएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे ज्ञान बढ़ते जाते हैं। और आप जब बोलिएगा ना तो 100 आदमी एक बार में सुनेगा। प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता, ये सारे बुक का जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये मैं जल्द ही आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। पीएच वैल्यू हमेशा पूछा जाता है। विश्व के प्रसिद्ध स्थल, चिकित्सा संबंधी आविष्कार, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, भारत के राष्ट्रीय जल मार्ग एवं विस्तार। तो ये सब बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हैं जो आप पढ़ सकते हैं। बुक के अंदर में बात करेंगे तो ये देखिए हर एक उड़ीसा, कर्नाटक, जितने भी तकरीबन 29 राज्य थे ना पहले, तो अब 28 हो गया है, एक तो घट गया है। और जो केंद्र शासित 7 था वो 9 हो गया है। तो ये सारे जानकारी आपको मिलेंगे इस बुक में। बुक का रिव्यू काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि मैं अंत तक इस बुक को दिखाऊंगा, तो बने रहिए। भारत के प्रमुख व्यक्तियों के मूल नाम,
फिर राजधानी मुद्रा, सब जो मेन है वो सारा दिया हुआ है। पड़ोसी देशों से सटे भारतीय राज्य, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रमुख कंपनियों के चेयरमैन, ये बदलते रहते हैं तो आप ध्यान से पढ़िएगा। करेंट अफेयर्स में लाता हूँ 11:45 रात्रि को, तो वो पढ़ के आप अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। किसी दूसरे बुक का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जो मैं करेंट अफेयर देता हूँ पूरे दुनिया में वैसा कोई नहीं पढ़ाता है, और 9 रत्न के नाम से बड़ा ही मशहूर है। व्यू कम आता है लेकिन कंटेंट में बहुत दम रहता है। अगर आप पढ़ेंगे एक बार तो दीवाने हो जाएंगे, दीवाने। उसमें छूटेगा नहीं और कम समय में ज़्यादा ज्ञान देते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और करेंट अफेयर नित्य और सटीक जानकारी प्राप्त करिएगा। इस तरह से देख सकते हैं आप, ये सारा बुक सेट है, बहुत सारा। इसको पढ़िएगा तब ना, पढ़िएगा तो डोनेशन देने का जो नौबत नहीं आएगा और आसानी से आप मार्क्स हासिल कर सकते हैं। प्रताड़ना है जो भी है, लोगों का मानना है कि बिना पैसा का नौकरी ना लागी। अरे लागी हो, पढ़ब तब ना। अर्थव्यवस्था, विज्ञान, परंपरागत ज्ञान। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि लगेगा बिना पैसा का नौकरी? काहे नहीं लगेगा? ज़्यादा पढ़िएगा तो लगेगा नहीं। सब एग्ज़ाम में थोड़े सेटिंग होता है, कोई कोई छूट जाता है, कोई कोई में लोग सोचता है कि इसमें सेटिंग नहीं होगा, और उसमें आपके पास ज्ञान रहेगा, मार दीजिएगा चौका छक्का, हो गया नौकरी। एक ही ना पूरे जीवन में नौकरी करिएगा, 10 गो थोड़े करना है। तो आराम से पढ़ते रहिए, फॉर्म थोड़ा ज़्यादा भरिए और ज़्यादा अपने कोई ना कोई में आप हर एग्ज़ाम में ज्ञात हो आपको मैं बता दूं, काफ़ी दिनों से मैं एग्ज़ाम देता हूं, कभी कभी क्वालिफाई करता हूं फर्स्ट जो प्री होता है उसमें, तो मैं बता दूं खुद से ही क्वालिफाई करता हूं। और सेकंड में नहीं हो पाता है किसी कारणवश, उतना मैं अध्ययन कम ही होगा अध्ययन में, तो मैं नियमित बना हुआ हूं। हाँ, तो बात कर रहे थे हम लोग कि बिना पैसे का नौकरी का ज़रूर होगा, सही से पढ़िएगा तो ज़रूर होगा। औसतन हर एक एग्ज़ाम में 10% सीट मेरिट वालों को मिलता ही मिलता है। अगर 100 सीट है तो 10 मेरिट वालों का होगा, 90 आप समझ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।